भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। कालो न यातो वयमेव याता। पहली लाइन में साइंस है, दूसरी में फिजिक्स है। कि जो भोग होते हैं हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। जो तुम पिज्ज़ा खाते हो डबल चीज़ लगा के, तुम पिज्ज़ा नहीं खाते हो, पिज्ज़ा तुम्हें खा लेता है। लंबे समय के बाद हमारे ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती हैं। वो सारा चीज़ हार्ट में जम जाता है। इंसान सिगरेट को नहीं पीता, सिगरेट इंसान को पी लेता है। हम जिसे एंजॉयमेंट कहते हैं, क्या वो सच में एंजॉयमेंट है या हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं? ऐसे ही कालो न यातो वयमेव याता। समय नहीं बीतता है, समय नहीं गुजरता है, हम गुजर जाते हैं। और उसी के साथ हमारी प्रॉब्लम भी एज के साथ गुजर जाती है। एक एज में जब टीनेजर्स होते हैं तो फेस पे पिंपल्स बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए क्या क्या नहीं करते लोग, और फिर स्कूल जाना छोड़ देते हैं, कॉलेज नहीं जाते। फिर एक उम्र आती है, बाल झड़ रहे होते हैं, बड़ी समस्या होती है। फिर आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आपकी उम्र हो जाएगी 50 साल, फिर आप भूल जाएंगे बाल की समस्या को। है भी सर में बाल की नहीं है, आईना भी नहीं देख रहे होंगे, है कि नहीं? समस्याएं भी हमारी गुजर जाती हैं। फिर एक दिन इंसान ही गुजर जाता है। कालो न यातो वयमेव याता। समय कहीं नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। ये सवाल है यूट्यूब में मिस भारती का कि आप अच्छे मोटिवेटर हैं, मुझे विटिलिगो है 13 साल से, और डॉक्टर ने कहा है खुद को एक्सेप्ट करो। इसलिए अब मुझे सबके साथ साथ आपकी बात भी जहर की तरह लगती है। सब झूठ है, मोटिवेशन अंदर से मिलती है, आदमी स्वस्थ रहता है। मिस भारती जी के लिए जवाब ये, खुद को एक्सेप्ट करो। होता क्या है, एक लड़की यहाँ पे आती है, हम लोग के पेशेंट है, उस बहुत दिन आती थी और उसके कंधे पर एक पर्स रहता था और उसी कंधे पर एक दुपट्टा भी रहता था, और बिल्कुल पता नहीं चलता था। बहुत दिन बाद हमने रियलाइज़ किया कि उसका दाहिना हाथ ही नहीं है। और आती थी वो फेस के थोड़ा सा ब्लेमिशेस ठीक कराने के लिए, और एक ही हाथ से मेकअप भी कर लेती थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया था। और किसी को थोड़ा सा विटिलिगो है, दोनों हाथ तो हैं आपके पास, उसके पास तो वो भी नहीं है। ऐसे ही एक लड़का आता था, उसके दोनों पैर में पोलियो था, तो वो हाथ की मदद से और अपने से बिना किसी की मदद लिए टेबल का सहारा लेकर स्टूल बैठ जाता था, तो दिखाता था कि सर बाल झड़ रहे हैं, इसको ठीक करिए। इसको बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेना, है ना? किसी को थोड़ा सा विटिलिगो है, किसी को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा परेशान रहता है, उसके पास तो दोनों पैर भी नहीं। तो अगर आपको स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे तो देखिए। आपके पास दोनों हाथ हैं, आपकी आंखें ठीक काम कर रही हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत से लोग देख ही नहीं पाते। आपके पास दोनों पैर है, आप खड़े हो रहे हैं, आप घूमने जा सकते हैं। बहुत से लोग तो खड़े भी नहीं हो पाते। तो इंसान जो है वो चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को बड़ा करके देखे, चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को छोटा करके देखे, सब अपने हाथ में होता है। एक थे डॉक्टर एल्बर्ट इलिस, उन्होंने एक थ्योरी दी, उसको बोलते हैं रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT। उन्होंने ABC मॉडल दिया। A एन इवेंट है, कोई घटना है, ठीक है, और C एक कंसिक्वेंस है कि हम महसूस कैसा करते हैं। ऐसा हो गया तो इस वजह से हम बुरा महसूस कर रहे हैं, और हम लोगों को लगता है कि भाई A की वजह से C होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, A की वजह से C नहीं होता है, बीच में एक B होता है, और B है बिलीफ सिस्टम। अगर A की वजह से C होता तो हर आदमी उस घटना के लिए वैसा ही महसूस करता। क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन चले जाते हैं, कुछ बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो घटना तो वही है, 10th में फेल होना, लेकिन कंसिक्वेंस इमोशन अलग क्यों है? क्योंकि उनका कहना था कि हर बच्चे का बिलीफ सिस्टम उसको लेके अलग है। वो ये सोचता है कि अगर हम फेल हो गए तो इसका मतलब है कि ये सबसे बुरी बात है दुनिया की, इसके आगे जीवन ही नहीं है, सुसाइड कर लेता है। और कोई थोड़ी देर बुरा महसूस करता है, फिर अगले दिन से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसे ही बीमारियों को लेकर भी है। कभी कभी हम किसी प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बड़ा बना करके अपने मन में देखते हैं, और उसकी वजह से हमारी फीलिंग्स भी, हमारा दुख भी उतना ही बड़ा हो जाता है। हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से हमें बुरा महसूस होता है, न कि एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से। तो साइकियाट्री की दुनिया में एक
सिगमंड फ्रॉयड का नाम है जो बहुत फेमस है, और उससे भी ज़्यादा योगदान जो है डॉक्टर एल्बर्ट इलिस का है, जिन्होंने एबीसी मॉडल वाली थ्योरी दी। हमारी सारी फीलिंग्स हमारे बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड होती है। आप अपने बिलीफ को रेशनल बनाइए तो आप अच्छा महसूस करेंगे। कोई कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, 2 महीने बाद शादी है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे मन में आता है कि प्रॉब्लम अभी है कि बाद में आती है। ये हम बोलते नहीं है कुछ कि भाई सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं कर लेना एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से इंसान को ज्ञान हासिल करना चाहिए, किसी कहने पे नहीं जाना चाहिए। आज एक केस दिखाएंगे जो कि बच्चे में विट्रिगो का है। तो फेस पे बड़ा निशान है और फिर दवा के बाद वो छोटा हो गया। और एक दूसरा केस दिखाएंगे जिसमें कि फिंगर में, हथेली में था छोटे बच्चे में, तो वो भी काफ़ी हद तक गायब हो गया। वो इतना पता नहीं चलता है कि कहीं भी निशान है। तो कम एज में विट्रिगो अच्छा ठीक होता है, और जितनी कम एज में आप शुरू करेंगे, जितने शुरुआती स्टेज में आप दवा शुरू कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना आप डिले करेंगे उतना ज़्यादा फिर कलर चेंज में प्रॉब्लम होती है। सवाल पूछना हो तो बोलिए कि एक वीडियो बनाइए, बोलिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, और ये वीडियो मुझे सेंड कर दीजिए। किस नंबर पे करेंगे? वही नंबर जो यूट्यूब के होम पेज में है, सबसे ऊपर लिखा रहता है, जो ऑनलाइन नंबर है। ठीक, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे नंबर। डॉक्टर पहले की क्लिनिक से बोल रहे हैं? हाँ बताइए। तो कितने बजे बैठेंगे डॉक्टर? सर बैठ गए हैं, 1 बजे तक रहेंगे। अच्छा तो आ जाए, ज़्यादा कुछ तो नहीं? हाँ आ जाइए आप।